नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का काव्य चौपाल में। और काव्य चौपाल की स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का ये प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण का ये दूसरा भाग आज मैं लेकर आया हूं आप सबके बीच में। दोस्तों, वहीं उत्साह, वहीं आनंद के क्षण आप सबको पुनः मिलने वाले हैं। हमारे सभी प्रतिभागी उत्साहित हैं, हमारे जजेस उत्साहित हैं। मैं आप सभी का परिचय हमारे जजेस से कराऊं तो क्यों ना उन्हीं की लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपको सौंपूं। ये पंक्तियां देखिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि कौन आज के हमारे जज होंगे। एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी ये पंक्तियां जब भी मैं पढ़ता हूं बिल्कुल आनंद से पूर्ण हो जाता हूं और कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश होता हूं कि काश मैं भी ऐसा लिख पाता कि करीब आया तो रिश्ते बदल के लौट गया, करीब आया तो रिश्ते बदल के लौट गया, मकान था वहीं पर्दे बदल के लौट गया। और बदलता कौन है रूमाल इस जमाने में, बदलता कौन है रूमाल इस जमाने में, हर एक आदमी जुमले बदल के लौट गया। और इस शेर पे दाद दीजिएगा कि हर एक बार खेल यही मेरे साथ हुआ, हर एक बार यही खेल मेरे साथ हुआ, वो मेरी आंखों के सपने बदल के लौट गया, वो मेरी आंखों के सपने बदल के लौट गया। आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में, हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच में हम स्वागत करते हैं दोहा सम्राट, कहें तो आज के समय के वरिष्ठ दोहाकार, वरिष्ठ गजलकार आदरणीय राम बाबू रस्तोगी जी का और देश के जाने माने गजलकार आदरणीय सुनील गुप्त किचित्तर जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे इस काव्य चौपाल की स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता के प्रथम चरण के दूसरे भाग में। रस्तोगी सर, इससे पहले हम इस यात्रा का आरंभ करें, हम सर्वप्रथम तो माँ की वंदना कर लेते हैं और माँ की वंदना के साथ ही आपकी पंक्तियां भी माँ की वंदना से कम नहीं होती हैं, आपकी कविताएं भी माँ की वंदना से कम नहीं होती हैं। तो कुछ पंक्तियां आपकी भी सुनेंगे और गुप्ता जी की भी सुनेंगे, फिर हमारे प्रतिभागियों के पास चलेंगे। सर्वप्रथम हम माँ की वंदना कर लेते हैं, माँ सरस्वती को स्मरण कर लेते हैं, उनका आवाहन कर लेते हैं। तो आइए माँ के स्तवन के साथ आरंभ करते हैं। शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे जग जननी श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। ओ सुजन मातु सद्भाव पूर्व में लिखूं विकल उर की पुकार, लिख सकूं त्याग बलिदान और सम्मान देश के प्रति अपार। सदग्रंथ समर्थक धर्मवान कर्तव्य मार्ग का त्वरित वेग, संघर्षों से नित जूझ रहे बूढ़े किसान का निरुद्वेग। ऐसे भावों के लेखन से जागे जन जन में सुदृढ़ क्रांति। ओम शांति शांति शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। उपवन की करुण वेदना से अगणित तरुवर मुरझाए हैं, दुर्गंधे उठती शाखों से पत्ते पत्ते
तुम लाए हैं। शब्दों को दो वह संवेदन, ये क्षुधाग्रसित हर उदर छुए। तन मन यह करुणामय कर दो, अंतर मन गूंजे ओम शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धिरदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का स्मरण, उनका आवाहन। और दोस्तों, जो अभी आपने वाणी वंदना सुनी, वास्तव में ये देश के जाने माने गीतकार करण सिंह परिहार जी की वंदना थी। करण सिंह परिहार जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेहतरीन गीतकार हैं और बेहतरीन कवि हैं। उनकी पंक्तियों के साथ उनके मां वाणी पर लिखे गए इस वंदना स्वरूप भाव को सबसे पहले हमने ग्रहण किया है। अब जैसा मैंने कहा था कि हमारे दोनों ही जो आज के जजेस हैं, निर्णायक हैं, हम उन दोनों को भी सुनेंगे। और इससे बेहतर क्या होगा कि मैं उनको उनके ही दो शेरों से आमंत्रित करूं कि कहीं पे धूप कहीं साइबान छोड़ गया, कहीं पे धूप कहीं साइबान छोड़ गया, वो मेरे जिस्म पे अपने निशान छोड़ गया। और अजीब किस्म का अहमक था वो बवंडर भी, अजीब किस्म का अहमक था वो बवंडर भी, गिरा के झोपड़ी ऊंचे मकान छोड़ गया, गिरा के झोपड़ी ऊंचे मकान छोड़ गया। ऐसे व्यंग और ऐसी खूबसूरत कलम के साधक हैं आदरणीय राम बाबू रस्तोगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके मुख से हम कुछ सुन लें तो निश्चित रूप से वो भी मां की वंदना की भांति ही होगा। स्वागत है आपका। मैं आप सबका धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत प्रसन्न हूँ और आपका आभारी भी हूँ। मैं सरस्वती वंदना के ही 3 दोहे प्रस्तुत करता हूँ। क्या बात है। सरस्वती वंदना के ही 3 दोहे हूँ। शब्द रथी श्वेतांबरा श्रीमा सुषमा धाम। शब्द रथी श्वेतांबरा श्रीमा सुषमा धाम, चरणों में अर्पित सभी पूजा विनय प्रणाम। चरणों में अर्पित पूजा विनय प्रणाम। और माता मेरे पास है कुछ अनगढ़ अनुप्रास, होठों पर हो जाए मां श्लेष आवास। क्या हो अटूट सरहदें, बड़े बड़े शौर्य सम्मान, और कला कलम की गोद में खेले हिंदुस्तान। माता सरस्वती को प्रणाम। है क्या 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 सुंदर कामना है, बहुत सुंदर। अद्भुत है, अद्भुत है। सर, हालांकि आपकी हर कविता जो है मां की वंदना की तरह ही होती है। एक गजल के कुछ शेर और अगर आपको याद आ रहे हो सर, पढ़ दीजिए तो आनंद आ जाए। मैंने कुछ फुटकर शेर माँ के ऊपर कहे थे, आपने बहुत से सुने होंगे। मैं कुछ शेर अभी करता हूँ। स्वागत है सर। हमेशा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। हमेशा पेट भर जाता है लेकिन नहीं भरता।
कहीं भी माँ तुम्हारे हाथ की खुशबू नहीं मिलती। क्या बात। हाय कहीं भी हाय। माँ तुम्हारे हाथ की खुशबू नहीं मिलती। और न जाने कौन सा चश्मा मेरी अम्मा लगाती है, न जाने कौन सा चश्मा मेरी अम्मा लगाती है, जिधर से देखती है मैं उसे कमजोर दिखता हूँ। क्या न जाने बात है, क्या कौन सा बात। चश्मा बड़ी जिधर महीन से सी बात कही देखती है आदरणीय आपने। कमजोर दिखता हूँ। जिधर से देखती है मैं उसे कमजोर दिखता हूँ। और मुझे महफूज रखने के लिए माँ क्या नहीं करती। क्या बात। ये महफूज रखने के लिए माँ क्या नहीं करती। सफर की रोटियों में भी दुआएं बांध देती है। आहा। सफर की हाँ हाँ हाँ। रोटियों में दुआएं बांध देती है। सफर की रोटियों में भी दुआएं बांध देती है। और मैं अपने रंग जमाना मेरे रंगो रूप पे हंसता रहा, लेकिन जमाना मेरे रंगो रूप पे हंसता रहा, लेकिन मुझे माने कन्हैया से कभी कमतर क्या मुझे बात है। कन्हैया से कभी क्या कहने, क्या माँ कहने। ने मुझे कन्हैया से कभी कमतर ये नहीं नजर समझा। माँ की ही क्या हो बात। सकती है। बहुत खूबसूरत। क्या कहने, क्या कहने। सर। मेरी आ, शैतानियों पर अगर नाराज होती हम्म। थी, हम्म। मेरी शैतानियों पर अगर नाराज हो जाए, मुझे वो मारती जाती थी, खुद भी रोती जाती थी। क्या क्या कहने। कोमल शेर है। गजब है सर, गजब है। मन तो कर रहा है बस सुनते जाएं आपको और कार्यक्रम ऐसे ही बढ़ता जाए। एक से बढ़कर एक नायाब शेर। चलिए सर, बहुत ही खूबसूरत। और सच पूछिए तो जितना सुनेंगे मुझे लगता है कि और ज्यादा प्यास बढ़ती जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। गुप्ता जी हमारे साथ, सुनील गुप्त विचित्र जी। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गजलें लिखते हैं और लिखने के बाद शायद वो बेच भी देते हो या फिर किसी को दे भी देते हो, लेकिन स्वीकार नहीं करते। दुनिया के एकमात्र गजलकार हैं जिन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मेरी सजा मुकर्रर कर दो, मैंने आज गजल बेची है। ऐसे गजलकार सुनील गुप्त विचित्र जी का भी हम स्वागत कर लेते हैं। उनकी भी एक गजल से रूबरू हो लेते हैं। स्वागत है सर। आइए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और आदरणीय रस्तोगी जी को सादर प्रणाम। बड़ा आनंद आया सुन करके आज आपके दोहे, आपके शेर। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने अपनी गजल के चंद शेर रख रहा हूँ। तो स्वागत है सर। चलिए। जी जी। देखिएगा, मसला पेश कर रहा हूँ कि हालत से तो अपनी जर्जर लगता है। हालत से तो अपनी जर्जर लगता है, फिर भी ये महलों से बेहतर लगता है। हालत से तो अपनी जर्जर लगता है, फिर भी ये महलों से बेहतर लगता है। और गुजरे हैं फिर आज यकीनन गली से वो, गुजरे हैं फिर आज यकीनन गली से वो, बहका बहका सारा मंजर लगता है। बहका बहका सारा मंजर लगता है। होठों मंजर पर, लगता है। बढ़िया है। जी, होठों पर खामोशी कहती है खुलकर। होठों पर खामोशी कहती है खुलकर, कोलाहल सा मन के भीतर लगता है। कोलाहल सा मन के भीतर लगता है। और तन्हाई जब मिलती है तन्हा होकर, तन्हाई जब मिलती है तन्हा होकर, यादों का एक मेला अक्सर लगता है। यादों का एक मेला अक्सर लगता है। और एक भंवर सा उठता है गहराई में। एक भंवर सा उठता है गहराई में, ठहरे पानी पर जब कंकड़ लगता है। ठहरे पानी पर कंकड़ लगता है। और ये शेर देखें, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि रंजिश खत्म करी मैंने थप्पड़ खाकर। रंजिश खत्म करी मैंने थप्पड़ खाकर, दुनिया बोली ये तो कायर लगता है। दुनिया बोली
ये तो क्या कायरता क्या बात क्या बात है? किया। शेरे आखिर देखें कि जख्म दिया है तोहफे में जिसने मुझको, जख्म दिया है तोहफे में जिसने मुझको, कुछ पहचाना सा वो पत्थर लगता है, कुछ पहचाना सा वो पहचाना पत्थर साहब, लगता है, क्या बात है। हालत से अपनी जगह लगता है, फिर भी ये महलों से बेहतर लगता है, फिर भी ये महलों से बेहतर लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। क्या बात है। अभी हमने हमारे दोनों ही जजेस को सुना। सच पूछिए तो मैं तो पूरी तरह से उसी आनंद में डूबा हुआ हूं और मन कर रहा है बस आप दोनों को ही सुनता जाऊं। लेकिन चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात हो तो जैसा आप सब जानते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम है सुरक्षित कविता पाठ प्रतियोगिता का है। आज 5 प्रतिभागी पुनः हमारे बीच में होंगे और पांचों को हम सुनेंगे, उनकी प्रतिभा से परिचित होंगे। एक एक करके हम सभी अपने प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे। हम एक बार आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ अनुपम कुमार पांडे अनाहत जी होंगे जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। अनुराग पांडे जी होंगे जो कि कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे, जबकि अपर्णा गर्ग शिव जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगी। आशा लता यादव जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से होंगी और अलका जैन आनंदी जी दिल्ली से होंगी। ये आज के हमारे प्रतिभागी हैं और इन सभी के साथ हम एक एक करके जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी कविताओं से, उनके साहित्य से परिचित होंगे। सबसे पहले हम अनुपम कुमार पांडे जी से जुड़ते हैं तो और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो कैसी है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको उनकी कविताओं से परिचित कराना नहीं है, बल्कि उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से भी परिचित कराना है। कैसे साहित्यिक सफर में उनका आगमन हुआ, क्या रहा उनका अपना अनुभव इस क्षेत्र पे। आइए जुड़ते हैं। स्वागत है अनुपम जी आपका काव्य चौपाल के इस पटल पर। अनुपम जी, आप एक्टिव हैं? हाँ, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। इट मीन्स नेटवर्क का कुछ इशू है आपके साथ जो मैं महसूस कर पा रहा हूं। एक बार जी जी बिल्कुल। चलिए, हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हाँ, ऑडियो आपका मिल रहा है हमें, तो हम इसी ऑडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे बीच जुड़ करके और हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहें। कार्यक्रम में देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि कुछ अपनी बात कहने का मौका, दूसरों लोगों की सुनने का मौका भी हमें मिलता है, जिससे कि कहीं न कहीं हमारे ज्ञान में, हमारे बुद्धि में भी वृद्धि होती इस चीज़ से। और विशेष मैं मंच को भी यह ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके दूर से लोगों को जो है एक साथ इकट्ठा करके और आपस में जो बातें होंगी, वार्तालाप होंगे जो, उसके थ्रू भी लोग एक दूसरे के मन को, हृदय को, भावनाओं को जी। चलिए, कुछ नेटवर्क का इश्यू आपके साथ लग रहा है। आपकी क्लियर आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। खैर, हम जजेस के साथ आपको जोड़ रहे हैं। हमारे दोनों ही जो निर्णायक हैं वो प्रतीक्षा में हैं।
आपसे जुड़ने के लिए। वो भी उतना ही उत्साहित हैं जितने हमारे दर्शक। तो चलिए जोड़ते हैं। नमस्कार अनुपम जी, जी, सर्वप्रथम मैं कैसे हैं? अनुपम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? नमस्कार। जी, जी, हाँ, तो हाँ, चलिए। कुछ नेटवर्क आप आप रस्तोगी जी कुछ पूछ रहे हैं? जी रस्तोगी जी। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है कुछ। हाँ हाँ, वो अनंत जी थोड़ा के सा साथ है। कुछ नेट। हाँ, जी जी, मुझे कंटिन्यू। भी ऐसा लग रहा है। तो जी, चलिए ऐसा करते हैं हम तो लोग। हाँ, हमको कुछ बात करना चाहिए से, नहीं, हमें लगता लेकिन है कि थोड़ा तो मैं, थोड़ा गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा समय दे देते हैं अनुपम जी को, शायद नेटवर्क का उनका जो इशू है वो समाप्त हो जाए। हम अगले प्रतिभागी के पास चलते हैं और काफी देर से प्रतीक्षा रहते हैं। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो आइए बिना समय गंवाए अलका जैन जी को मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ। अलका जैन जी हैं अभी स्क्रीन क्या पर। बात, स्वागत है, स्वागत है अलका जी। जी जी और नमस्कार। बताइए। जी नमस्कार। और अलका जी बताइए कुछ अपने नमस्कार। बारे में। ये किसका साहित्य से जुड़ा हुआ? जी मैं अलका जैन आनंदी दिल्ली से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप गुरुजनों से कुछ सीखने को मिलेगा इसी आशा के साथ। बहुत अच्छा लगा आपको। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस विधा में ज्यादातर लिखती हैं? मैं जो है काव्य आप कुंडलियाँ रची? दोहे, जी कुंडलियाँ दोहे छंद जो है सवैया छंद मुझे बहुत पसंद है, और गीत ये जो है इसमें ही ज्यादा लिखती हूँ। और मेरे 6 एकल संग्रह आ चुके हैं। अरे वाह, चलिए। हमें ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप दोहा कुंडलिया में दखल रखती हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच देश के दोहाकार नायक ऐसे आदरणीय राम बाबू रस्तोगी जी उपस्थित हैं। तो मैं माइक रस्तोगी जी के पास दूंगा। अगर वो कुछ पूछना चाहें तो पूछें, अन्यथा हम उनके काल पाठ के आमंत्रित करते हैं। अलका जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं दूसरी अलका जैन से मुखातिब हूँ। एक बॉम्बे की है अलका जैन शरर, उनसे बहुत अच्छी तरह परिचय, तुम बहुत वो अच्छी शायरा है। वो मेरी आप वो, ना जी मैं अभी आज बॉम्बे से सामने है। आई हूँ 1 साल पहले। वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, अच्छा अलका सरल जी। अच्छा क्या? अच्छा अच्छा। हमारे घर के पास ही रहते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है नाम का भी असर होगा। आपको जो आपको अपनी विधाओं में जो भी सबसे अच्छी, आपको जिसमें आपकी गति बहुत अच्छी लगे आपको खुद को, वो वो हम प्रस्तुत करने की कृपा करें। हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी जी आप अपने मन से जो आपको विधा जी मैं सबसे आज अच्छी पहले लगे, जी आप जो चाहें आप। जी मैं आज दोहों के रूप में दोहे सुनाऊंगी कुछ 5-6। जी माँ वीणा पानी को नमन अलग। करते हुए आप लोग, जी यहाँ पे सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दोहे। नमस्कार जी। प्रथम पूज्य श्री जी गणपति जी के चरणों में अर्पण करती हूँ। करे लाखों बार प्रणाम, गणपति बप्पा मैं जपूं सदा आपका नाम, सदा आपका नाम। माँ वीणा पानी के चरणों में एक दो। वीणा पुस्तक हाथ में छेड़ रही सुचिता, माँ के स्वर मुझको लगे
मधु में श्री मिष्ठान, मधु में श्री मिष्ठान। एक रक्तदान क्या के बात क्या ऊपर, कल्पना, जैसे कि मेरा जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा, सब मीठा मीठा है, अच्छा लग रहा है। 5 जून उत्तम दिवस, रक्तदान को मान। 3 माह में फिर बनी, सदा बचाता जान, सदा हाँ, बचाता जान। जाति धर्म कोई रहे, जाति धर्म कोई रहे, रंग रक्त का लाल, रक्तदान अनमोल है, देकर बनो मिसाल, देकर बनो मिसाल। एक माँ के ऊपर, गोदी माँ की अति भली, कहे मनुज भगवान। धरती पर अलका वही, प्रथम गुरु बन ज्ञान, प्रथम गुरु बन ज्ञान। बेटी होती शान है, त्योहारों का मान। चहल पहल घर में रही, दो दो कुल की आन। अंतिम, सम्यक दर्शन ज्ञानी है, चरित्र उत्तम जान। जो जन चलते 3 पर, जो जन चलते 3 पर, पाते जग में मान, पाते जग में मान। जी धन्यवाद। बहुत ही सधे हुए, जी कृष्ण दोहे कहे, जी धन्यवाद। आनंद आया। मगर थोड़ी सी अगर कहीं जरा सी कसर लगी, जैसे बेटी वाला दोहा था, तो उसमें कोई भी जो चरण होते ना, तो चरणों में एक रिश्ता होना, कायम होना चाहिए। जो आपका पहला दूसरा चरण था, उसमें है रिश्ता है, लेकिन थोड़ी सी कमी सी मुझे महसूस हुई, मुझे लगा ऐसा। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो बहुत बढ़िया है। और दोनों के बारे में इससे बेहतर और थोड़ी हमारे आदरणीय रसोई जी देंगे, तो मैं रसोई जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात रखें और बताएं कैसा जी रहा आपका धन्यवाद काव्यपाठ। आपकी बहुमूल्य सुझाव के लिए। धन्यवाद आपके बहुमूल्य सुझाव के लिए। जी अलका जी, धन्यवाद। आपके दोहे बहुत अच्छा, और साहित्यकार का सामाजिक दायित्व भी होता है, वो आपने सामाजिक दायित्व निभाया रक्तदान के लिए, इसके लिए। मुझे लगता है कि जो आपका आखिरी दोहा था जिसमें चरित्र शब्द आया था, उसमें संभवतः कुछ मात्रा की झोल है, वो शायद चरित्र की जगह चरित होता तो ज्यादा ठीक था, थोड़ा सा था। उसे आप कर सकती हैं, थोड़ा सा करके मात्रा गिन के देख लीजिए, 13-11 से तो बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोहे आपके बढ़िया है और शैली आपकी बढ़िया है, और ये दायित्व, सामाजिक दायित्व भी हमारा है, कलाकारों का, साहित्यकारों का, वो आपने निभाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका इतने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए। ठीक है, तो अलका जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सुनील जी, एक निवेदन आपसे रहेगा, एक बार पुनः आप लेफ्ट होकर जुड़ जाइए, आपकी आवाज कट रही है, कुछ इशू आ रहा है आपके साथ, और इस कारण से अन्य का भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। एक बार आप लेफ्ट हो जाइए। एक छोटा सा विराम, और विराम के बाद हम अगले प्रतिभागी के साथ होंगे। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन।
परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। तो चलिए अभी हम अलका जी को सुन रहे थे। अनुपम जी हैं हमारे साथ। अनुपम जी, अब जरा बताएं कैसी है नेटवर्क की आपकी स्थिति? अभी तो ठीक लग ठीक रही तो है। लग रहा है अभी तो हाँ, देखते आपके हैं। चेहरे पे उत्साह भी बढ़ गया है, तो इसी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जोड़ेंगे आपको अपने जजेस के साथ। उससे पहले कि हम हमारे जजेस के साथ आपको जोड़ें, एक छोटा सा प्रश्न मन में हमारे उठ रहा था। ये जो आप उपनाम जी लगाते हैं अनहद, इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? कैसे मिला ये उपनाम आपका? क्योंकि हर नाम के पीछे और हर कोई किसी न किसी परिवर्तन के पीछे कुछ कहानी रहती है। जी। अरे नहीं सर, बात बात में कोई कह दिया तो हो गया बस। अच्छा। अब कुछ तो चलिए, देखा होगा जो सामने जो भी समझ में आया बस उसने कह दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, बात खत्म नहीं हो गई। क्या बात है। तो चलिए, बात ही बात में आपको हमारे जजेस के साथ जोड़ते हैं और जब स्क्रीन पर आए तो अपना जो कैमरा है वो सेट कर लीजिएगा फ्रेम के अनुसार। चलिए, स्वागत है अनुपम जी आपका। और जैसा कि आपका उपनाम अनहद है, तो हमारे एक अग्रज कवि अशोक कुमार पांडे अनहद जी भी हैं। तो जब मैंने अनहद नाम सुना तो मुझे लगा कि अशोक जी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं बड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ कि अशोक जी को अगर मुझे निर्णय देना पड़ेगा तो ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन चलिए, आप अनुपम कुमार पांडे जी हैं, तो अनुपम जी कुछ बताइए अपनी काव्य यात्रा के बारे में। कैसे आपका रुझान काव्य की ओर हुआ? तो जहाँ सर बस लोगों को देखते देखते कुछ पढ़ते उढ़ते थोड़ा सा अपने को लगा कि लिखने का वो जागा, तो मैं कोशिश किया, लिखने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, होने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। तो बस वही धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर मैंने थोड़ा सा सीरियसली लिया इसको, छंदों पर मैंने विशेष ध्यान दिया और कुछ लोगों से जुड़ा और बात बात में फिर धीरे धीरे चल पड़ी यात्रा अपनी। अब जो भी है। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रफ्ता रफ्ता सारे सफर तय होते हैं। तो कौन से छंदों पे जी आपने ज्यादा आपको पसंद आए? किस छंद को आपने अपनी लेखनी का आधार बनाया? नहीं सर, आधार की जहां तक बात है तो मैं अभी तो फिलहाल पारंपरिक छंदों को ज्यादा देख रहा हूँ, लिखता हूँ। और उसमें जैसे दोहा हो गया, रोला, कुंडलियां, घनाक्षरी, सवैया, ये सारे छंद। और इसके अलावा कुछ नए छंद भी हैं, मुझे लगता है कि करीब 100 के आसपास होंगे जिस पर मैंने लिखा है। तो लेकिन ये है कि 10-12-15 छंद ऐसे हैं जिस पर एक पर चलता है, बाकी तो कभी लिख गए, नहीं लिखे, रह गए वो। लेकिन इनका रेगुलर अभ्यास चलता रहता है किसी न किसी का हमेशा। हाँ हाँ, नहीं ये तो है कुछ ही है। पौराणिक भी हैं, कुछ चीजें होती हैं, आ जाती हैं, सिद्धस्त हो चलते जाती हैं। रहते चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कुछ हमारे आदरणीय रस्तोगी जी भी आपसे कुछ वार्ता करना चाहेंगे। तो आदरणीय रस्तोगी जी, हैं। स्वागत। बिल्कुल स्वागत। अनहद जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अनहद, और आपकी छंद यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं। जो छंद आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगे कि हम बहुत अच्छी स्वाभाविक से प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी छंद तो हमारी कविता में छंद तो हमेशा बिना छंद सांस की दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चा रोता है तो वो भी छंद, उसका बिल्कुल छंद से महत्व होता है। हाँ, आप जो है वो छंद पर ही अच्छा लगे, निश्चित रूप से ये छंद गति पर ही दुनिया, लय पर ही दुनिया कायम है। इसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। रोना और गाना दोनों ही छंद में होता है। जी, मैं चाहता हूं बिल्कुल कि सही आप कह रहे हैं। अपना जो अच्छा लगेगा सुन के। एक एक गीत मैंने लिखा है, ये माधव मालती छंद में है।
जी स्वागत। तो वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। एक दिन पूछा तुम्ही ने, मांग मेरी भर सकोगे। एक दिन पूछा तुम्ही ने, मांग मेरी भर सकोगे। एक दिन पूछा तुम्ही ने, मांग मेरी भर सकोगे। और अपने उर्निलय में क्या मुझे स्थान दोगे। और अपने उर्निलय में क्या मुझे स्थान दोगे। बात यह सुन लो प्रिय तुम, हो अगर परिणय हमारा। बात यह सुन लो प्रिय तुम, हो अगर परिणय हमारा। एक दूजे के बने हम, दूर हो संशय हमारा। जन्म से उस मृत्यु तक का ये सफर पूरा करें हम। इस जगत की तुच्छता से एक पल भी क्यों डरे हम। तुम कहो तो मांग भर दूं, तुम कहो तो मांग भर दूं। प्रेम क्या तुम भर सकोगे। तुम कहो तो मांग भर दूं, प्रेम क्या तुम भर सकोगे। और फिर वह हक हमारा और क्या सम्मान दोगे। और अपने उर्निलय में क्या मुझे स्थान दोगे। दूसरा अंतरा। मांग में सिंदूर भर दूं, पूर्ण हो आशा तुम्हारी। पूर्ण मैं भी हो सकूंगा, पूर्ण हो चाहत हमारी। पूर्ण भी वे स्वप्न सारे, बस तुम्हारे संग होंगे। इंद्रधनुषी भावनाएं बहु बरसते रंग होंगे। अनगिनत उच्छ्वास तुम भी संग मेरे भर सकोगे। अनगिनत उच्छ्वास मेरे संग तुम भी भर सकोगे। और क्या तुम इस जगत को प्रेम का उपमान दोगे। और अपने उर्निलय में क्या मुझे स्थान दोगे। और अंतिम बंद प्रस्तुत है। आज जब अनहद तुम्हारा प्रेम प्रियवर बन चुका है। प्रेम भी सारा उसी के प्राण उर में सन चुका है। जिंदगी हम एक दूजे संग जीना चाहते हैं। जिंदगी हम एक दूजे संग जीना चाहते हैं। इसलिए सिंदूर का पावन सहारा चाहते हैं। संग परिणय प्रेम में क्या तुम अमरता भर सकोगे। संग परिणय प्रेम में क्या
तुम अमरता भर सकोगे और जीवन पूर्णता को नित नया उत्थान दोगे और अपने उर निलय में क्या मुझे स्थान दोगे। एक दिन पूछा तुम्ही ने मांग मेरी भर सकोगे। एक दिन पूछा तुम्ही ने मांग मेरी भर सकोगे। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि इस गीत पे मैं पहले आदरणीय राम बाबू रस्तोगी जी की प्रतिक्रिया चाहता हूँ। पहले वो अपनी प्रतिक्रिया रखें। मैं तो भी इस गीत के आनंद में हूं। जी, देखिए अनंत जी, पारंपरिक गीत जीवन का एक अनिवार्य अंग है। सारी विधाओं के बात भी गीतों का महत्व घटाया नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गीत फिर संयोग और प्रेम का गीत तो जीवन के लिए अनिवार्य है। हर आदमी के जीवन की अपने जीवन की ये भोगी हुई कहानी होती है। और आपने जिस तरह से इस गीत को पूरा जो है प्रश्न उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही सुंदर है और मन को छूता है। आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेम गीत तो हमेशा अच्छे लगते हैं। जहां पर प्रेम का नाम आए जीवन में, वो हमेशा अच्छा, हमेशा सुंदर लगता है। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात कही आदरणीय ने कि जहां प्रेम शब्द आ जाए वो जगह पावन हो जाती है। और बिल्कुल सही बात है। और जैसा अभी आदरणीय ने कहा, तो मैं भी यही देख रहा था कि संवाद शैली में लिखा गया आपका ये बहुत बेहतरीन गीत है। आनंद आ रहा था मैं जब सुन रहा था इसको। और बस यही हो रहा था कि आपने अगर एक आधे अंतरे और कहे हो तो सुने। थोड़ा आदत से मजबूर हूँ। आनंद तो बहुत आया, लेकिन एक छोटी सी कमी जो मुझे अखरी, मुझे खास तौर से, कि ये संवाद शैली में लिखा गया गीत है जिसमें कि एक पत्नी ने मुखड़े में जब पत्नी प्रश्न करती है, बाकी अंतरों में पति उसका जवाब दे रहा है, विस्तार के साथ जवाब दे रहा है। तो जो पूरक पंक्तियां आपकी हर अंतरे की जो पूरक पंक्तियां आई हैं, जिनको आप मुखड़े से जोड़ रहे हो, ये मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो जो प्रश्न पहले तो पत्नी ने प्रश्न किया है, लेकिन बाद के हर अंतरे की पूरक पंक्ति में पति प्रश्न कर रहा है, पति प्रति प्रश्न कर रहा है। तो वहां पे एक थोड़ा सा जो सकोगे शब्द आया है, मेरे ख्याल से अगर वो स्त्रीलिंग को संबोधित करे सकोगी करके, तो इस पर थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ये गीत और बेहतरीन हो जाएगा। ये पूरी तरीके से संवाद शैली पे आ जाएगा। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। बहुत प्यारा गीत है। आओ भूमि तो पृष्ठ पुष्ट भाव भूमि का बहुत ही सुंदर उदाहरण, सुंदर गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे तरफ बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर बहुत सुझाव। आभार आप लोगों का कि आपने इतने अच्छे आपको पसंद आया, तो इसके लिए आभार आप लोगों का। नमस्कार। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। क्या बात है। संवाद शैली का एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही कोमल और बड़ा ही मीठा गीत अभी हमने सुना अनुपम पांडे अनहद जी से, और वाकई एक सुंदर सी धारा बह चली है। अब इसी धारा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे दोनों ही जो निर्णायक हैं
वाकई आज आनंदित भी हैं और प्रसन्नता भी हो रही है। इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे रचनाकार हमारे बीच जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली प्रतिभागी की तरफ। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से अपर्णा गर्ग शिव जी हैं, तो स्वागत करते हैं अपर्णा जी का। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी आपका काव्य चौपाल में। सादर आभार आपका। अपर्णा जी, इससे पहले हम जजेस के पास चलें, हमारे दोनों ही जो निर्णायक हैं वो आपसे रूबरू हों। सर्वप्रथम हम वही जानना चाहेंगे जो हमारे सभी प्रतिभागियों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपको इस काव्य चौपाल के इस कार्यक्रम में जुड़ करके कैसा अनुभव हो रहा है और कहाँ से आपको सूचना मिली कि आपको इस सुरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में जुड़ना चाहिए। काव्य चौपाल मंच मुझे सच कहूँ तो एक समुद्र की तरह लग रहा है। जैसे सारी नदियां आकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से जगह जगह से हम कवि कवियत्री अपने भावों को साथ में लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। और इस काव्य चौपाल मंच का मुझे पता स्नेहलता दीदी के माध्यम से पता चला और मैं उनके द्वारा आपके इस मंच से जुड़ी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके मंच से जुड़कर मतलब मैं अपने आनंद का मैं बता नहीं पा रही हूँ कि बहुत आनंदित हूँ। क्या बात है, यही हमारी सफलता है। चलिए, आप जुड़ी हैं काव्य चौपाल मंच से, निर्णायकों से भी आपको जोड़ते हैं और आनंद लेते हैं आपकी रचनाओं का। तो चलिए, स्वागत है जी। आप सभी को दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे और कविता लेखन के अलावा और क्या करते हो? कविता तो आप लिखते हो, कविता लेखन के अलावा और क्या करते हो? कविता के साथ साथ मैं कहानियां भी लिखती हूँ। लघु कथा है, बड़ी कहानी है और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक उपन्यास लिखा है, तस्वीर के अधूरे रंग, तो वो मेरा अभी छपा है जी। तो आज आप क्या प्रस्तुत करेंगी और आप प्रस्तुत करें उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि रस्तगी जी भी अगर कुछ पूछना चाहें तो वे पूछें। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका थोड़ा सा परिचय हुआ। आप किस विधा अपने को ज्यादा अच्छी आसानी से प्रस्तुत कर पाती है, जिसमें कर पाती है वो रचनाएं प्रस्तुत करें, हमको लाभान्वित करे, अच्छा लगेगा। आपका चुनाव और हमको पसंद आएगा। जी मैं अधिकतर गीत जो है स्वतंत्र विधा में लिखती हूँ कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे भावों से मुझे जो लगता है कि उसके प्रति मेरे क्या विचार हैं, तो वो विचार मैं अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। और आज मैं आपके द्वारा जो आपने अभी माँ के विषय में लिखा है, तो आपके भावों को थोड़ा सा विस्तार देते हुए मैं अपनी कविता का आपके सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हूँ। मेरी ये कविता, धन्यवाद। मेरी ये कविता हर उस बेटी के मन के उद्गार हैं जो विवाह के बाद अपनी जिम्मेदारियों में खो जाती है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बचपन की शैतानी, बचपन की शैतानी न जाने कहाँ गुम हो गई। बात बात पर डांटना, रोना और फिर तेरा मनाना, सब भूली बिसरी बात हो गई। बचपन की शैतानी न जाने कहाँ गुम हो गई। बात बात पर तेरा डांटना, रोना और फिर तेरा मनाना, सब भूली बिसरी बात हो गई। आज भी उस बचपन को जीने की आरजू में कितनी बचकानी बातें करने लगी हूँ। कभी बारिश में कागज की नाव बनाकर, तो कभी रेत पर उंगलियों से नाम लिखने लगी हूँ। माँ, पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और अब बेटी शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ से अपने बचपन को याद करते हुए कहती है, माना मैंने कि अब मैं भी माँ बन गई हूँ। जिम्मेदारी की चार दीवारी में खो गई हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ। माना मैंने कि अब मैं भी माँ बन गई हूँ।
जिम्मेदारी की चार दीवारी में खो गई हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ? आज भी बचपन के गलियारों में कैद है वो खट्टी मीठी गोलियां वाला स्वाद, छुपम छुपाई, चोर सिपाही वाले खेल, वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की कोशिशें, देर से घर लौटने पर हर बार नए बहाने, वो मस्ती का आलम, बात बेबात पर हंसना चाहती हूँ माँ, पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और वो बचपन जब याद आता है तो आंखों की नमी फिर से लौट आती है कि स्कूल जाते बच्चों को जब भी देखती हूँ मैं, टिफिन में रखे तेरे पराठों और अचार का स्वाद याद आ जाता है कि स्कूल जाते बच्चों को जब भी देखती हूँ मैं, टिफिन में रखे तेरे पराठों का अचार का स्वाद याद आ जाता है। वो लालटेन की रोशनी में होमवर्क करना और साथ में बैठकर तेरा स्वेटर बुनना, वो कूलर की हवा के लिए आपस में लड़ना झगड़ना, किताबों में रखकर फिर से उपन्यास पढ़ना चाहती हूँ माँ, पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और जिम्मेदारियों का बोझ जब हद से ज्यादा बढ़ने लगता है तो माँ को याद करके एक बेटी क्या कहती है कि आज हाथ से रोककर ट्रैफिक, आज हाथ से रोककर ट्रैफिक, मैं अकेली रास्ता पार करती हूँ, सच कहती हूँ माँ। उस वक्त तेरी उंगलियां बहुत याद आती हैं, अस्त व्यस्त कमरा, फैली हुई रसोई, दौड़ती भागती जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, बोझिल आंखें, थकान से टूटता शरीर, बोझिल आंखें, थकान से टूटता शरीर और सुकून को तलाश करता ये मन, बस तेरे हाथों का स्पर्श चाहता है माँ, पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और ये अंत की जो पंक्तियां हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं कि जब वो बेटी स्वयं एक बेटी की माँ बन जाती है तो वो अपनी माँ से क्या कहती है। और जितने दिल से, जितने भाव से मैं आपको अपने मन के भाव सुना रही हूँ, आपके दिल के एक कोने में माँ जरूर बैठी होगी, आप भी उसे अवश्य सुनाइएगा कि देखती हूँ आईना जब भी, देखती हूँ आईना जब भी मुझे तुम नजर आती हो, साथ में खड़ी देखकर अपनी बेटी, माँ तुम बहुत याद आती हो। कि देखती हूँ आईना जब भी मुझे तुम नजर आती हो, साथ में खड़ी देखकर अपनी बेटी, माँ तुम बहुत याद आती हो। समय का पहिया फिर घूम, समय का फिर घूमेगा, यह भी मेरी तरह बड़ी हो जाएगी, ढूंढेगी मुझको भीड़ में, फिर खुद को तन्हा पाएगी। माँ क्या ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? तब शायद मैं तेरा बिछड़ने का दर्द पहचानूंगी, निकलेंगे मेरी आंख से आंसू, पर उनको तेरा ही मानूंगी। मेरी अटपटी बातों को सुनकर, मेरी अटपटी बातों को सुनकर तुझे मुझ में वही शालू नजर आएगी माँ, पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये थी मेरी कविता। बहुत ही बेहतरीन, भाव से परिपूर्ण और भावों की कोई कमी नहीं है आपके इस रचना में मैंने देखा। जी लेकिन एक चीज जो मैं चूंकि हम लोग छंद पे और लय पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो कविता ये अगर आप छंद पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसको किसी छंद में आबद्ध करें, निबद्ध करें, तो यकीन मानिए ये कालजयी कविता होगी। इस जो कविता में आपने आपने माँ बेटी का सब बताया, मेरे हिसाब से तो ये एक स्त्री की पूरी जीवन यात्रा आपने इसमें दे दी है, बचपन से लेकर के और उसके वयस्क होने तक, स्वयं माँ बनने तक। और बहुत प्यारी, बहुत आनंद आया सुन करके। बस एक निवेदन आपसे जरूर रहेगा कि थोड़ा छंदों की तरफ जी ध्यान दीजिए। आपके भाव अगर छंदों में पिरो दिए जाएंगे
तो वे रचनाएं अमर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय, आपकी कविता मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। एक कविता, आपकी कविता का एक रेखा चित्र है जो पूरा आंखों के सामने घूमता रहा, और जो पूज्य भाई साहब ने कहा उस पर भी अमल कर सकती हैं, आपकी अपनी विधा है। जी जी और बहुत अच्छा लगा, इतना बारीक माइन्यूट चित्र है, और ये सबके जीवन के साथ है। आप तो स्त्री हैं तो आपके भावनाएं दूसरी हैं, जी मैं पुत्र हूं मां का तो मेरी भावनाएं दूसरी हैं, लेकिन सही बात। मैं बस आपकी कविता के लिए मैं दो पंक्तियां सिर्फ कहता हूं कि मैं आंसू पोंछ लेता हूं कि उसको शक न हो कोई, मैं आंसू पोंछ लेता हूं कि उसको शक न हो कोई, मगर वो माँ है आंखों की नमी पहचान लेती। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। क्या बात है। एक बेटी, एक माँ, सुंदर संवेदनाएं अभी रखी, और जब मैं उनको सुन रहा था तो रिश्तों पर और जो आज के समय की स्थितियां हैं उन पर राम बाबू रस्तोगी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं आज इस निर्णायक मंडल में, उन्हीं के कुछ शेर मिल गए, याद तो मुझे नहीं रहते लेकिन खोज के मिल गए। वो कहते हैं, किसी के नाम से मेहंदी की पत्तियां लेकर, किसी के नाम से मेहंदी की पत्तियां लेकर हवा गुजरती है खुशबू की चिट्ठियां लेकर, और यहाँ पे रिश्तों की कैसे करें हिफाजत हम, यहीं पे लोग निकलते हैं कैंचियां लेकर। नदी में शोर न आंधी भंवर न टेढ़ापन, नदी में शोर न आंधी भंवर न टेढ़ापन, हम अपने आप ही डूबे हैं कश्तियां लेकर, और चलो मैं चांद को देता हूं एक नया चेहरा। इस शेर देखिएगा, क्या कल्पना देखिए कवि की, और कितना गहराई से और कितनी सलीके से कही गई बात है। सुनील जी जरूर इस पर ध्यान दे रहे होंगे कि चलो मैं चांद को देता हूं एक नया चेहरा, चलो चलो मैं चांद को देता हूं एक नया चेहरा, तुम्हारे माथे की रंगीन बिंदिया लेकर, तुम्हारे माथे की रंगीन बिंदिया लेकर। रस्तोगी जी है आज हमारे बीच में, हम उनके अनुभव का भी लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनकी रचनाओं का भी बीच बीच में वाचन करते जा रहे हैं, उनका भी आनंद ले रहे हैं। हम अगले प्रतिभागी की तरफ बढ़ें तो हमारे साथ दो प्रतिभागी शेष हैं। एक अनुराग जी हैं, अनुराग पांडे जी, जो शायद नेटवर्क कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरे आशा लता यादव जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम हमारे जजेस के साथ जुड़ते हैं सुनील सर और रस्तोगी सर। हमारे साथ आशा लता जी नेटवर्क कारणों से जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो हम तक पहुंचाया है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम सीधे उस वीडियो को प्ले करते हैं और उसी वीडियो के साथ आप अपने विचार हमारे बीच रखिएगा। हालांकि उनसे बातचीत तो नहीं हम कर पा रहे हैं, लेकिन उनका वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, तो उस वीडियो से हम सीधे जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश से मैं आशा लता यादव समृद्ध मंच और निर्णायक मंडल को सादर नमन करती हूँ और सभी सुधी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने तुम मानव हो शीर्षक वाली अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ, सुने। तुम मानव हो, तुम हो विशिष्ट, न व्यर्थ करो अपनी महिमा, तुम दिव्य पथिक आगे बढ़कर
पुरुषार्थ करो धारो गरिमा, है कर्म का अद्भुत पथ सम्मुख। प्रभु ने तुमको वह तेज दिया जो अखिल विश्व में दुर्लभ है, जिसने भय को निस्तेज किया। जिस क्षण तुम दृढ़ निश्चय कर लो, होगा नव युग आरंभ वहीं हो। तमस तमी का अंत वहीं, नव प्रात का हो प्रारंभ वहीं। सकल सृष्टि श्रृंगार के अभिवादन को तत्पर होगी। विजय माल और तिलक थाल करबद्ध कतार खड़ी होगी। सक्षम अपने इन हाथों से नित जग का तुम उद्धार करो। न अहंकार करना प्यारे, तुम हो निमित्त स्वीकार करो। भव सिंधु में जीव जो बिलख रहे, वे तप्त हृदय शीतल कर दो। बन शांति दूत निज प्रेम से तुम, परमेश को भी विह्वल कर दो। बन शांति दूत निज प्रेम से तुम, परमेश को भी विह्वल कर दो। आशा लता यादव जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो हम तक पहुंचाया है। सर, एक एक करके आप दोनों के विचार। सुनील जी। बढ़िया प्रस्तुति करके और गीत भी आपका बढ़िया है। और जो उन्होंने एक मैं तो ये कहूंगा उनके गीत का जो सेंटर आइडिया की मनुष्य को उसकी प्रतिभाओं का, उसकी ताकतों का भान कराते हुए भी जो ये गीत में उन्होंने कहा ना कि अहंकार ना करना, ये मुझे बड़ा बेहतर लगा कि इतना सब कुछ समर्थ होते हुए भी अहंकार से रहित रहे। ये जो गीत की मूल भावना है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत प्यारा गीत है और उतनी ही प्यारी उनकी प्रस्तुति भी है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया सुनकर। जी, रस्तोगी जी। जी, अदुल्ला आशा जी का गीत पारंपरिक गीत है और वास्तव में साहित्यकार एक विसल ब्लोअर की तरह होता है जो हमेशा लोगों को जागरूक करता है। धूमिल जी ने कहा था, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार धूमिल जी ने कहा था, आदमी के आदमी होने के दस्तावेज का नाम है। तो जो रचनाकार का दायित्व है वो उन्होंने निभाया है, जागरूक करने की कोशिश की है। बहुत सुंदर प्रस्तुत भी है और मुझे लगता है उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। आगे भी और बहुत अच्छी रचनाएं उनसे मिलेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अनुराग जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक छोटा सा विराम, उसके बाद हम सीधे अनुराग जी के साथ जुड़ते हैं। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। तो अनुराग जी, आशा है कि नेटवर्क आपका ठीक होगा। अनुराग पांडे जी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? और हमारे जो निर्णायक हैं, क्या कुछ सीख पा रहे हैं उनको सुन करके? नमस्कार सर। अच्छा, आपके पटल को प्रणाम। बड़ा अच्छा आपका पटल जो नवांकुर कवियों को स्थान देते हुए साहित्य के प्रति अनुराग व्यक्त कर रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ करके, और जो मार्गदर्शक मंडल और जो विद्वत जन है उनसे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा, ऐसी आशा है। तो चलिए जोड़ते हैं आपको हमारे विद्वत जन और उनके विचारों के साथ। वो हमारे दोनों ही जजेस प्रतीक्षारत।
स्वागत है अनुराग जी आपका। नमस्कार कुछ सर, अपने प्रणाम। जी जी स्वागत है। मैं जी चाहता हूँ कि कुछ आप अपने बारे में बताएं, कुछ आप अपने बारे में बताएं। आप क्या करते हैं, कैसे आपका कविता की ओर रुझान हुआ, कुछ इसका आपका क्या कविता की कुछ आपके पास पृष्ठभूमि भी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी कविता है, कुछ हमें भी जानना चाहेंगे। जी सर, पहले तो आप दोनों को नमन प्रणाम। आपके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने का अवश्य मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर अनुराग पांडे पेशे से शिक्षक हूँ, कानपुर में बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हूँ। और लिखने का शौक मेरा बचपन से रहा है। जब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था तब मैंने पहली कविता लिखी थी अपनी। उसका शीर्षक था, यह जीवन तुमने पाया क्यों, इस बात को तुम न जान सके, जीवन की मूल सार्थकता को एक पल ना पहचान सके। ये मेरी पहली कविता थी, कक्षा 11 में, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद बीच में कुछ थोड़ा बहुत लिखते रहे, फिर कैरियर के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर इधर जब से शिक्षक के पेशे में आए उसके बाद लिखने का रुचि जागृत हुई। यद्यपि मेरा विषय हिंदी नहीं है, मेरा मूल विषय इनकम टैक्स है, मैंने इनकम टैक्स में पीएचडी करी हुई है, पर हिंदी से एक विशेष जुड़ाव, हिंदी के प्रति अगाध श्रद्धा और हिंदी के प्रति समर्पण और हिंदी के प्रति नमन। इसलिए हिंदी में मेरी जो लिखने की शैली है वो मुक्तक, गीत और कविता रहती है। अक्सर जो समाज में मैं देखता हूँ या महसूस करता हूँ उसको अपने कलम से पन्ने पर, कागज पर उतारने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है। एक तरफ विशुद्ध गुणा भाग, जोड़ गुणा भाग, आय व्यय का हिसाब, दूसरी तरफ कविता की बारीकियां। बहुत आनंद, अच्छा लगा। दोनों में सामंजस्य आप बिठा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप जो भी प्रस्तुत धन्यवाद करें सर। तो ऊपर है। मैं तो जी स्वागत करूंगा। जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ सवाल आदरणीय रस्तोगी जी के जहन में भी मचल रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने कुलबुलाते सवालों को आपके सामने रखें। जी नमस्कार सर, अनुराग जी। प्रणाम सर। इन प्रणाम जी, नमस्कार। इनकम टैक्स जैसे शुष्क विषय के साथ और साहित्य का मेल एक बिल्कुल 36 का आंकड़ा लगता है। और आप इनकम टैक्स से पीएचडी के बाद फिर टीचिंग लाइन में कैसे आए, किस वजह से, क्या क्या कारण हुआ, एक तो ये विषय है। और दूसरा ये है कि हिंदी में आपकी रुचि है, हिंदी हमारी भाषा है, हम बोलते हैं उसे, तो और जरा भी मन अगर उस तरफ जाता है साहित्य की तरफ, देखिए मैं मानता हूं कि हर आदमी के अंदर एक कवि होता है, एक साहित्यकार होता है। अब कुछ लोग जो उसको बिल्कुल व्यक्त बिल्कुल। कर लेते हैं वो कविता में आ जाते हैं, जो नहीं व्यक्त कर पाते वो श्रोता हो जाते हैं। आपके अंदर ये जी व्यक्त जी करने की जी भावना आई, उसको, क्योंकि मैं खुद भी उन स्थितियों से गुजरा हूं। मैं पेशे से व्यापारी हूं और साहित्य में मेरी गहरी जी रुचि है, तो बिल्कुल उलटवासी वाला मसला। इसके लिए बड़ी कभी कभी जीवन में तमाम तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। बहरहाल जी सर। रुचि आदमी की हो तो बहुत आगे चल जाता है, आपने जैसा बताया। तो अगर आप इस बारे में बता सके तो अच्छा लगेगा। बिल, बिल, बिल्कुल सर। जो मूलतः हमारा विषय रहा वो इनकम टैक्स रहा, मैंने पीएचडी करी, नेट भी हमारा क्लियर है। एक्चुअली इधर वैकेंसीज वगैरह डिग्री कॉलेजेस में नहीं आई, इस बीच में बीटीसी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने ईश्वर की इच्छा मानकर जो प्रसाद पर्यंत प्राप्त हुआ उसको ग्रहण किया और उसी दिशा में कार्य कर रहा हूँ। अब बात हिंदी और इनकम टैक्स के बीच समन्वय की आती है, तो ये एक, इसको मैं निश्चित रूप से मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद और माँ सरस्वती की कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं है ये। अवश्य, ये बात तो है, माता की और सरस्वती की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये तो है। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने समन्वय स्थापित किया। आप अपनी रचनाएं अपनी रुचि के हिसाब से प्रस्तुत करें, हम लोग आनंद लेंगे। जी जी, धन्यवाद सर। ये एक गीत लिखा था मैंने, इस गीत की पृष्ठभूमि पे थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा आप लोगों से।
ये गीत एक्चुअली हमारे कानपुर नगर में एक मंदिर है, खेरेश्वर धाम, शायद आप लोग परिचित हो, कभी आए हो या, तो मैं प्रत्येक सोमवार को वहां जाता हूँ। तो वहां पर जिस समय मैं गया था, ये चिता जल रही थी। उस चिता को जलते हुए देखते ही मेरे मन में कुछ लाइनें निकल कर आई। उसको हालांकि पूरा करने में हमको महीनों लग गए, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। इसको आप लोग, आपके निवेदित करता हूं आपके समक्ष। ये गीत है कि देह का अग्नि से अब मिलन हो गया, देह का अग्नि से अब मिलन हो गया, काया का आखिरी ये जतन हो गया, देह का अग्नि से अब मिलन हो गया, काया का आखिरी ये जतन हो गया, इतिश्री हो ही गई इस भंवर जाल से, इतिश्री हो ही गई इस भंवर जाल से, व्यर्थ सब यहीं सारा धन हो गया, देह का अग्नि से। इसके बाद अगली लाइन है कि गति यही है सभी की, ये निष्कर्ष है, श्वास का श्वास से ही तो संघर्ष है, गति यही है सभी की, ये निष्कर्ष है, श्वास का श्वास से ही तो संघर्ष है, सत्य का भान अब इस क्षण हो गया, सत्य का भान अब इस क्षण हो गया, देह का अग्नि से अब मिलन हो गया, कि प्राण थे तब भी विषयों में जलता रहा। जब व्यक्ति के अंदर प्राण होते तब भी वो जलता है, कि प्राण थे तब भी विषयों से जलता रहा, झूठी माया के पीछे मचलता रहा, झूठी माया के पीछे मचलता रहा, अब ठिकाना प्रभु का चरण हो गया, अब ठिकाना प्रभु का चरण हो गया, काया का आखिरी अब जतन हो गया, देह का अग्नि से। और अंतिम है कि जानवी का ये तट भस्म का है गवाह, जानवी का ये तट भस्म का है गवाह, भटको चाहे जहां सत्य बस ये ही राह, भटको चाहे जहां सत्य बस ये ही राह, और मिट गई हस्ती, मिट गई हस्ती, मन पावन हो गया, देह का अग्नि से अब मिलन हो गया, काया का आखिरी ये जतन हो गया, इतिश्री हो ही गई इस। जतन हो गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ। तो आदरणीय रस्तोगी जी, क्या लगा आपको ये गीत सुन करके? मैं तो बिल्कुल इनकी जो शाश्वत सत्य इन्होंने बखान किया है गीत में, उसमें ही खोया रहा, और बिल्कुल सच्ची बात है। और ऐसे जो आपने पृष्ठभूमि बताई, उसमें इस तरीके के भाव आ जाना बहुत ही अवश्यंभावी है। गीत निसंदेह बहुत बढ़िया है और सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज आती है शिल्प। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब भी कोई रचना करें तो जो पहली पंक्ति पे मीटर रखते हैं ना, अगर वो मीटर हर पंक्ति पे आप अपनाएं तो बहुत बढ़िया होता है। आपने मुखड़े में जब काया शब्द बोलते हैं
तो वहां पे आपको मात्रा पतन लेना पड़ता है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जैसा मैंने देखा, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 4 रगड़ आपने लिए हुए हैं, और अगर उर्दू की नजर से देखूं 4 फाइलुन आपकी पहली पंक्ति में है। तो अगर रगड़ आपको लगता है तो रगड़ का ही, या एक ही बात है, रगड़ कह लें या फाइलुन कह लें। कहने मतलब ये दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ, ये एक क्रम आपकी पहली पंक्ति में है। और इस क्रम को, इस मीटर को आप अपनी समस्त पंक्तियों में अगर रखेंगे तो जो थोड़ा सा दोष आ रहा है शिल्प का, वो पूरा दूर हो जाएगा, कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी। अच्छा, मात्रा पतन उर्दू में जब हम गजल कहते हैं या कुछ कहते हैं तो वहाँ एक बार मान्य हो जाता है, लेकिन हिंदी में जब, और ये विशुद्ध हिंदी की कविता है, तो यहाँ पे मात्रा पतन मुझे उचित नहीं लगता, और ना ही ये उचित बात है। तो इससे बचना चाहिए, ये दोष होता है, इस दोष से बचें। बाकी इसको दूर कर दें तो आपकी रचना पूर्णतः निर्दोष है और बहुत ही सशक्त रचना है, और इसको आपने याद रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब, चलिए, अब हम आपकी इस रचना पे आदरणीय राम बाबू रस्तोगी जी के विचार भी जानते हैं। तो स्वागत है आदरणीय। जी, आपकी देखिए, कविता के 2 पक्ष हैं, भाव पक्ष भी है और कला पक्ष भी है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हिंदी का व्याकरण में उर्दू का व्याकरण नहीं मिलाया जा सकता। हिंदी गीत जो है ये शुद्ध हमारे जो है मात्रा पर निर्धारित होते हैं, इनमें मात्रा पतन था। जैसे काया लफ्ज इन्होंने उठाए, 1-2 जगह और भी मैंने महसूस किया। कविता का भाव जो आपके अंदर उठा, ये देख करके उठा, इसे उर्दू में मंजर कशी कहते हैं। आप जो बोल रहे हो सामने बिल्कुल आ जाता। लेकिन उसमें कला पक्ष जो है वो इसमें हिंदी के हिसाब से कमजोर होता है। इसको आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ये है, प्रतिभा है। थोड़ा सा इससे शब्दों का हेर फेर करेंगे तो मात्रा चली जाएगी। उससे क्या होता है, जैसे खाना खाते हैं ना तो दाल में, दांत में कंकर आ जाता है। वो हिंदी में कंकर अलाउ नहीं है, उर्दू में अलाउ है मात्रा पतन, जैसा कि भाई साहब ने कहा। तो इसको हटा दें, आपके अंदर प्रतिभा है और आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और रचना का भाव पक्ष तो खैर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है और सबको ही देखना है। लेकिन ये सब कोई इसे शब्दों में व्यक्त कर पाए, इतनी हिम्मत सब में नहीं होती। आपके अंदर ये हिम्मत है। अभी आपकी आयु इतनी कम है, आगे चल के आप और बहुत अच्छे भाव लाएंगे। बस इतना सा देख लीजिए, और रचना में कोई कमी नहीं है। आपकी क्या नाम है, सोचने के ढंग में कोई कमी नहीं है, केवल शिल्प का थोड़ा सा ध्यान रख ले, बस आपकी रचना बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने एक अच्छी रचना से हमें परिचय कराया, अच्छा लगा। सोचने का विषय है, सबसे बड़ी बात है। कोई रचना अगर सोचने का आयाम खोलती है तो वो रचना सफल होती है। आपकी रचना जो है आदमी को सोचने में विवश करती है इस जीवन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।
क्षमा चाहते हैं, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, अभी आ गई होगी आवाज। हाँ, तो हमारे जो कमेंट्स हमें मिले थे, मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ऑडियो खोलना मैं भूल गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल वरुण जी म्यूट थे, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरदीप जी, आवाज का अवरोध, बिल्कुल आवाज का अवरोध नहीं है, वो मैंने ही ऑडियो अपना म्यूट कर रखा था, देर से समझ में आया। तो आशा जी हमारे साथ कमेंट कर रही थी, प्रत्युष जी कर रहे थे, आशा लता जी कर रही थी, अमरदीप जी कर रहे थे, वरुण तिवारी जी, संगीत पांडे जी, सविता जी, राजेश कुमार जी, इसके अलावा और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं। राजीव जैन जी उत्साहवर्धन कर रहे थे, राजेश कुमार जी हैं, आशा लता यादव जी हैं, ऋतुबाला रस्तोगी जी हैं, संगीत पांडे जी हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ डाले थे। मीरा पांडे जी, आपका भी धन्यवाद है। और इसके साथ साथ आरिफ सलमानी, आरिफ जी भी हमारे साथ जुड़े थे, दयानंद त्रिपाठी जी जुड़े थे, संगीत पांडे जी थे, और बहुत सारे साथी, चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत पुराने साथी हैं इस काव्य चौपाल परिवार के। हरीशचंद लोहमी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कमेंट्स के माध्यम से उत्साहवर्धन कर रहे थे। सुनीता चतुर्वेदी आजमगढ़ी जी हमारे साथ जुड़ी थी, प्रत्युष गौतम जी जुड़े थे, विकास ब्रजवासी जी, चंदा प्रहलादका जी हमारे साथ उत्साहवर्धन कर रही थी सभी साथियों का। इसके अलावा और नीतू जैन जी हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं। मनोज मानव जी भी उत्साहवर्धन कर रहे थे, काव्य चौपाल के अध्यक्ष हैं। आदित्य जैन जी, प्रदीप कुमार जी सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथ ही साथ राजीव जैन जी और दुर्गा मिश्रा बाबा जी, और बहुत सारे साथी जो मैं देख पा रहा हूँ जिनके कमेंट्स हमें मिले थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मैं हमारे दोनों ही जजेस के मध्य में आने की कोशिश करता हूं, और अब आज के इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील जी और रस्तोगी सर, आप दोनों ने समय दिया और इतना हमारे साथियों का उत्साहवर्धन किया। चलते चलते क्लोजिंग कमेंट्स आप दोनों के मैं जानना चाहूंगा, कैसा लगा आपको और क्या संभावनाएं दिखती हैं हमारे आज के प्रतिभागियों में। रिजल्ट अभी हम घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि जब सभी हम 50 या 60 64 जो भी हैं प्रतिभागी उनको सुन लेंगे, उसके बाद फिर 30 उसमें से हम चुन करके सामने लाएंगे, एक एक करके। पहले हम सुनील जी से जान लेते हैं। जी सुनील जी। जी जैसा कि आपने कहा कि कैसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो संभावनाएं तो बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं प्रकाशमान हैं, और बड़ा अच्छा लगा सुन करके। आज जितने भी प्रतिभागी आए उन्होंने लिखा, और सबसे बड़ी चीज लिखना, कलम चलनी चाहिए, जो पहला काम है। बाकी सुधार तो होते ही रहते हैं। आप चलना सीख रहे हो तो कहीं ठोकर भी लगेगी, कहीं गिरोगे भी, कहीं चोट भी लगेगी, लेकिन मायने रखता है चलना, तो ऐसे ही मायने रखता है लिखना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे सभी प्रतिभागी, आज के सभी प्रतिभागियों ने लिखने को लिख रहे हैं। अब जो थोड़ा बहुत रह जाता है, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, वो समय के साथ दूर होती जाएंगी, और मुझे लग रहा है कि निसंदेह भविष्य के उम्दा रचनाकार इस पटल से निकलने वाले हैं, और इसके लिए काव्य चौपाल बधाई का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और बड़ा श्रम आप भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, आपको भी कुर्सा नमन। रस्तोगी सर, पहली बार हमारे साथ आप जुड़े, तो क्या लगा, कैसा लगा आपको कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और प्रतिभागियों के बारे में क्लोजिंग कमेंट्स? देखिए राहुल जी, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, और कविता तो जिंदगी है। मैंने पहले ही कहा था, धूमिल जी ने कहा है कि कविता आदमी की आदमी होने की दस्तावेज का, आदमी होने की तमीज का दस्तावेज है। तो कविता के बिना आदमी नहीं। और जो नई संभावनाएं नवांकुर हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कमियां देखिए शुरू से होती हैं, आगे भी होती हैं। मैं अब उदाहरण ये दे देता हूँ कि मेरी उम्र इस समय 76 साल है, और मेरे उस्ताद 50 साल पुराने हैं, मेरा ताल्लुकात है। और आज भी आप लोग मुझे गजलों की तारीफ करते हैं, उस्ताद मेरी गजलें काट के फेंक देते हैं आज भी। हाँ, फाड़ के फेंक देते थे। आपने बताया था ये किस्सा, क्या किस्सा था वो साझा कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ, कि इतना बड़ा गजलकार और इतने बड़े दोहाकार के उस्ताद जो हैं, उनकी गजलें फाड़ कर फेंक देते हैं।
तो अभी नए रचनाकार हमारे जैसे जो युवा रचनाकार हैं जो अभी लिखना शुरू किए हैं उनको ये भाव लाना ही नहीं चाहिए कि हम लोग परिपक्व हो चुके हैं। ये संदेश जाएगा। मैं अपने उस्ताद के सामने जब रखता हूँ गजल उस्ताद ये है और वो काट देते हैं, कहते हैं बेकार है, तो मैं उसे पूछता हूँ कि उस्ताद सब तो ठीक है, बोले सब ठीक है लेकिन तुमने नया क्या कहा। वही पुराने 250 ग्राम, वो उनका एक मुहावरा है कि 250 ग्राम रुई लेके उसी को तुम बटते रहते हो। इसको नया लाओ, तुमको साबित थोड़ी करना है कि तुम शायर हो, तुमने गजलें कही है तुमको मालूम है, लेकिन अब लाओ तो कुछ नया लाओ, हम तुमसे बेहतर उम्मीद करते हैं। तो इसलिए नए रचनाकार को निराश होने की जरूरत नहीं है, ये संशोधन जीवन भर चलता है, कभी भी कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता, कोई रचनाकार संपूर्ण नहीं होता। तुलसीदास जी भारत के श्रेष्ठतम है, लेकिन उनको भी अगर कहीं से देखेंगे तो कोई संपूर्ण नहीं है। आदमी अच्छा रचनाकार हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं होंगे, कोई नहीं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, और ये अगर कोई आपकी कमी बताए, आज हिंदी में एक बड़ी खराबी है कि अगर किसी को रचना का कमी बताओ तो वो बुरा मानता है। वो गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ हिंदी में खत्म हो गई। इसलिए मेरी सलाह ये, कोई आपको कोई इसमें सलाह दे तो बुरा मत मानिए, उसको संशोधन के नंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ये आपका जो करेगा वो आपका मित्र है, दोस्त, शत्रु नहीं है कभी, तो उससे आप आगे जाएंगे। बहरहाल मेरी यही सलाह है, और जो प्रतिभाएं सामने आई हैं आज जो मैंने सुना, उनके सब के अंदर प्रतिभा है, मांझने की जरूरत है। अगर कोई उस्ताद मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो बहुत जल्दी आप आसानी से आपकी त्रुटियां दूर हो जाएंगी। ये और बाकी राहुल जी आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है और इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये कविता से जुड़े होना, मेरा मानना है कविता से जुड़ना आदमियत से और मानवता से जुड़ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ये जो संदेश हैं निश्चित रूप से लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और ये भाव उनके अंदर आएगा कि आप जैसा रचनाकार जब आज भी अपनी रचनाएं चेक कराता है तो अभी तो हम सब लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। अगले कार्यक्रम 19 तारीख को हम पुनः जुड़ेंगे और हमारे नए जज होंगे रस्तोगी जी, पुनः किसी न किसी दिन जब भी उनके पास समय होगा, क्योंकि व्यवसायी हैं और बहुत व्यस्तम समय रहता है, तो बड़ा मुश्किल से आप ने समय निकाला है हमारे लिए, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर। कोटसा नमन आपको, आपकी सरल हृदयता को और हम सबके प्रति सीमित प्रेम को, कि जिसने आज आपके लिए थोड़ा सा समय आपका हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।